1000 साल पुरानी आस्था की टोकरी। वडनगर, गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक शहर, जिसने हजारों सालों से भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता को अपने गर्भ में समेटा हुआ है। ये शहर जितना अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी ऐतिहासिक इमारतों और मंदिरों के लिए भी। इन्हीं में से एक हाटकेश्वर महादेव का मंदिर वडनगर की आत्मा और आस्था का प्रतीक है। हाटकेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, कला और लोक कथाएं एक साथ जीवंत होती हैं। और इस मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प और अनूठी परंपरा है हाटकेश्वर महादेव की टोकरी। हाटकेश्वर महादेव मंदिर वडनगर के नागर ब्राह्मण समुदाय का आराध्य देव है। ये मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी बारीक नक्काशी, ऊंचे शिखर और शांत वातावरण मन को शांति प्रदान करते हैं। ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नागर ब्राह्मणों के पूर्वजों द्वारा किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, जो भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। अब बात करते हैं उस परंपरा की जिसने इस मंदिर को एक विशेष पहचान दी है, हाटकेश्वर महादेव की टोकरी। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परंपरा का प्रतीक है। यह परंपरा मुख्य रूप से नागर ब्राह्मणों के विवाह समारोहों से जुड़ी है। नागर ब्राह्मण समुदाय में जब किसी लड़के या लड़की की शादी तय होती है, तो सबसे पहले हाटकेश्वर महादेव मंदिर में हाजिर होकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन इस परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो टोकरी है, जिसे विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर से भेजा जाता है। ये टोकरी असल में वर-वधू के लिए एक विशेष उपहार और सम्मान का प्रतीक है। इस टोकरी में शगुन की कई चीजें रखी जाती हैं, जैसे नारियल, हल्दी, कुमकुम, चावल, सुपारी, सूखे मेवे और सबसे महत्वपूर्ण, हाटकेश्वर महादेव को अर्पित करने के लिए मिठाई और अन्य पूजन सामग्री। यह टोकरी दुल्हन के परिवार की ओर से हाटकेश्वर महादेव को एक भेंट है, जिसमें ये कामना की जाती है कि महादेव नव विवाहित जोड़े को अपना आशीर्वाद दें और उनके वैवाहिक जीवन को सुख समृद्धि से भर दें। ये परंपरा सिर्फ एक भेंट नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों के मिलन और एक नए जीवन की शुरुआत के लिए भगवान से अनुमति और आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है। इस टोकरी का महत्व सिर्फ विवाह तक सीमित नहीं है। ये टोकरी वडनगर के नागर ब्राह्मणों की सामाजिक संरचना और उनकी एकजुटता का भी प्रतीक है। जब टोकरी को दुल्हन के घर से मंदिर तक ले जाया जाता है, तो ये एक उत्सव जैसा माहौल होता है। अक्सर ये काम परिवार के सदस्य और रिश्तेदार करते हैं, जो एक साथ मिलकर इस शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। यह एक तरह से समुदाय को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। इस परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोक कथाओं और मौखिक इतिहास के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत सदियों पहले हुई थी। ये माना जाता है कि नागर ब्राह्मण, जो मूल रूप से उत्तर भारत से वडनगर आकर बसे थे, उन्होंने अपने आराध्य देव हाटकेश्वर महादेव के प्रति अपनी अटूट आस्था को दर्शाने के लिए ये परंपरा शुरू की। ये टोकरी सिर्फ उपहार नहीं, बल्कि ये इस समुदाय की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था को संजोने का एक तरीका है। ये एक तरह का सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट भी है, जहां विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर पूरा समुदाय भगवान को साक्षी मानता है। आधुनिक समय में भी ये परंपरा वडनगर के नागर ब्राह्मणों के बीच जीवित है। भले ही समाज में कई बदलाव आए हों, लेकिन विवाह के समय हाटकेश्वर महादेव की टोकरी भेजने की प्रथा आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ परंपराएं समय के साथ मजबूत होती जाती हैं, क्योंकि वे सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये टोकरी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि ये एक कहानी है। एक कहानी है पीढ़ियों की आस्था की, एक कहानी है समुदाय की एकजुटता की, और एक कहानी है वडनगर के हाटकेश्वर महादेव के प्रति भक्तों के अटूट प्रेम की। ये टोकरी हर बार जब भेजी जाती है, तो वो अपने साथ सिर्फ शगुन की सामग्री ही नहीं, बल्कि एक परिवार की आशाएं, प्रार्थनाएं और एक नई शुरुआत की शुभकामनाएं भी लेकर आती है। ये वडनगर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा और सुंदर हिस्सा है, जो बताता है कि कैसे छोटी छोटी परंपराएं किसी समाज की आत्मा को जीवित रखती हैं। संक्षेप में, वडनगर के हाटकेश्वर महादेव की टोकरी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि ये भक्ति, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पहचान का एक जीवंत प्रतीक है। यह एक ऐसी परंपरा है जो आधुनिकता के इस दौर में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है और वडनगर की गौरवशाली आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। यह टोकरी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहता है, और ये हमें सिखाती है कि हमारी परंपराएं हमें हमारी पहचान देती हैं। अगर आप इसमें और कोई जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।